हरे कृष्णा। देवी एवं सज्जनों, अगर आपको इस बात का जरा भी आपके अंदर इच्छा है कि वो भगवान जिनकी हम नित्य प्रार्थना करते हैं, उनके सुंदर स्वरूप का क्या हमको दर्शन हो सकता है क्या, तो इसका उत्तर है हाँ, भगवान का दर्शन हो सकता है। और कलयुग में, इस युग में जिसमें हम आप जी रहे हैं, इसमें तो भगवान का दर्शन बहुत जल्दी हो सकता है। दिनों में हो सकता है, महीनों में हो सकता है, वर्षों में हो सकता है, क्योंकि भगवान इस समय खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। कलयुग में भगवान के पास कोई काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान को पूजने वाले, भगवान को मानने वाले, भगवान का स्मरण चिंतन करने वाले कलयुग में बहुत 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 कम लोग होते हैं। संसार और संसार के वृत्तियों में इतना उलझे हुए होते हैं कि भगवान के लिए उनके पास समय नहीं होता। इसलिए भगवान के पास हमारे आपके लिए समय ही समय होता है कलयुग में। इसलिए भगवान का दर्शन हम बहुत शीघ्र, अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ में भगवान को पाने की पूरी ललक के साथ में प्रार्थना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो निस्संदेह हमको इसी शरीर से, इसी युग में भगवान का दर्शन हो सकता है। और मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। इस सूत्र का यदि आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ में नित्य ब्रह्म मुहूर्त में पाठ किया, तो आपको मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। वो सूत्र क्या है? वह श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय 11वें अध्याय का 46वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। कब प्रार्थना करते हैं? जब कौरव और पांडवों का युद्ध होने जा रहा था, और युद्ध के समय में अपनी सेना और अपने प्रतिपक्षियों की सेना का दर्शन करने के लिए, उनका अवलोकन करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, इस रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, ताकि मैं अवलोकन कर सकूं, मूल्यांकन कर सकूं कि कौन किसके पक्ष में लड़ रहा है। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय केशव, हे केशव, इस हमारे रथ को ले चले। और वहाँ आप जानते हैं कि भगवान रथ को ले गए। फिर वहाँ भगवान ने अर्जुन का मोह दूर करने के लिए अपने दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को, और अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों हाथ, पैर, मुख, आँखें, उनके शरीर के विकराल रूप दर्शन कराया, जिसको देख करके अर्जुन इतना भयभीत हो गए कि उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से कि हे प्रभु, अपने इस विकराल स्वरूप को, इस भयंकर स्वरूप को आप संवरित करिए, इसको आप अनावरण, इसको क्या कहते हैं, समेटिए, और अपने उस सुंदर स्वरूप का दर्शन कराइए, जिसके जो देखने के लिए हम सभी आदि हैं, हम सभी उत्सुक हैं। वो सुंदर स्वरूप भगवान का क्या है? इस 46 श्लोक में, 46वें श्लोक में आपको भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से वेदव्यास जी ने लिखा है। और वो क्या है कि किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इक्षान त्वाम द्रष्टुम अहमेव तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। हे विश्वमूर्ति, अपने इस विशाल स्वरूप को, अपने इस विकराल स्वरूप को, जिसको देख करके हमारे अंदर भय और आशंका की उत्पत्ति हो रही है, इसका संवरण करें, और अपने उस सुंदर स्वरूप को, अपने उस चतुर्भुज स्वरूप को, अपने उस विष्णु स्वरूप को, उस शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, अपने इस शुभांगम, अपने इस शुभ अंगों वाले, इस सुंदर स्वरूप वाले, इस शांताकार स्वरूप वाले अपने चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्मधारी, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले उस सुंदर स्वरूप को, उस सलोने स्वरूप को, उस मनमोहक स्वरूप को, उस आकर्षक स्वरूप को दर्शन कराइए, जिसको देख करके हमारा हृदय आनंद से हर्षित हो गए। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप क्या है? किरीटिनम। शरीर पर उनके सर पर क्या है? उनके सर पर मुकुट है। गदिनम, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में पद्म यानी कमल है, और एक हाथ में शंख है। यानी शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु के उस स्वरूप का, जिसको देख करके व्यक्ति ही नहीं, देवी देवता तक मोहित हो जाते हैं,
उस सुदर्शन स्वरूप को देखने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु अपने इस विकराल स्वरूप को आप समेटिए और उस सुंदर स्वरूप को प्रकट कीजिए। तो आप जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने कहा, भगवान ने अपने उस सुंदर स्वरूप को किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुम अहमेव तथैव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्ते, भगवान ने अपने उस स्वरूप को संवरित कर लिया और चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। तो आपको अगर इस चतुर्भुज स्वरूप का, भगवान के इस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करना है तो आपको इस मंत्र का 11वें अध्याय के इस 46वें श्लोक का नित्य पाठ ब्रह्म मुहूर्त में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना के साथ कि हे प्रभु, हमें भी जिस प्रकार से आपने अर्जुन को दर्शन दिया उसी प्रकार से मुझे भी दर्शन दीजिए, मेरा भी उद्धार करिए, मेरा भी कल्याण करिए, क्योंकि मैं भी तो आपका ही भक्त हूँ, मैं भी तो आपका ही पुत्र हूँ, मैं भी तो आपका ही स्वरूप हूँ। आप ब्रह्म हैं, आप परब्रह्म हैं तो मैं ब्रह्म हूँ, आप परमात्मा है तो मैं आत्मा हूँ, आप नारायण हैं तो मैं नर हूँ, आप विभु हैं तो मैं अणु हूँ, आप मायापति हैं तो हम मायाधीन हैं तो आप ही के पुत्र, तो आप ही के हैं। तो आप कृपया अपने उस सुंदर स्वरूप का दर्शन कराइए और हमें भी कृतार्थ करिए। इस प्रार्थना के साथ अगर आप नित्य भगवान का इस श्लोक के साथ में 11 बार भी अगर आप रोज नित्य इसका पाठ करते हैं तो यकीन मानिए, मुझे पूरा विश्वास है भगवान आपको इसी जीवन में आपको दर्शन जरूर देंगे। आपका मैं गोपाल माधव दास भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके इस प्रयास में आपको सफलता मिले। और यदि आपको लगता है कि यह बात लोगों तक फैलनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक जानी चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए, तो आपको हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। आज की बात में इतनी ही। कल हम अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह का कुछ ऐसा रोचक प्रसंग ले आएंगे जो आपके जीवन में आध्यात्मिक वृत्ति का जागरण करने में सहायक हो सके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।